जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो तुला लग्न। और ये एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन है। ये कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का जन्म पत्रिका नहीं है। और ये 16 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 ये टाइम ड्यूरिंग का, यानी संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक। जैसे 16 नवंबर को संक्रांति का संक्रमण होता है 1:45 PM और दिल्ली का लंगिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से प्लैनेट्स का पोजीशन मैंने लिया है। और इसमें ये वीडियो के माध्यम से नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा से प्लैनेट का दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो लग्न से, इसको आप राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। तुला लग्न, तुला राशि के हिसाब से देखे कितना मैच करता है, लेकिन लग्न के हिसाब से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। जय जगन्नाथ। लग्नाधिपति शुक्र, लग्नाधिपति शुक्र अभी लग्न में है। बड़ी बात है, लग्नाधिपति शुक्र अभी लग्न में है और ये शुक्र स्वाति नक्षत्र यानी राहु का, जो कि लग्न से पंचम में राहु है। मूल त्रिकोण, पंचम से पंचम नवम स्थान, ऐसे क्रॉस मार्क होता है। सो पंचम भाव में राहु है। जरा देखिएगा आपका जन्म पत्रिका में नक्षत्र को 27 में डिवाइडेड करके ऐसे 9 सेक्शन में बांट दीजिए, तारा चक्र निकल जाएगा। राहु कहीं आपका संपत्त तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अति मित्र तारा में अगर है तो डबल नहीं ट्रिपल बेनिफिट का टाइम है अभी। और राहु और केतु जिस घर में होते हैं उस घर का लॉर्डशिप के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अभी राहु कुंभ साइन में है, जो कि शनि का घर है। और तुला लग्न के लिए शनि जोगकारक प्लैनेट है। और ये साइन में शनि देव बहुत उच्च का हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लेसन। सो यहां राहु पंचम, शुक्र लग्न में, शनि छठा घर में, रोग, ऋण, शत्रु और रोजमर्रा का जिंदगी, जहां पर शनि का कारकत्व आता है। छठा घर में शनि का होना बहुत बेनिफिटेड होता है। 3 प्लैनेट्स आपका आ गया, शुक्र, राहु और शनि। आप 2 ग्रुपिज्म में बांटा हुआ है। आप शुक्र ग्रुपिज्म का हो, अनदर ग्रुपिज्म बृहस्पति का, जो कि आपके लिए मैचेबल नहीं है। तुला लग्न व्यापारी लग्न है, तराजू, उसका सिंबल है तुला। बैलेंस, हर सिचुएशन में बैलेंस, हर स्थिति में बैलेंस। एक घटना मिलेगा कि दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, तुला लग्न निकलेगा, पहले निकालेगा। ये नहीं बोलता तो ये नहीं करता। ये अगर ये नहीं करके ये करता तो ये नहीं करता। समझ रहे हो? यानी एक बैलेंस, खुद का जीवन में वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसलिए वो एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनका थॉटिंग प्रोसेस में बैलेंस आ जाता है इमीडिएट। रिएक्ट नहीं करते हैं। उनका थॉट्स हमेशा बिजनेस के की ओर भागता है, यानी लक्ष्मी जी के की ओर। शुक्र द लक्ष्मी कारक प्लैनेट है और ये लग्न का अधिपति शुक्र है। छोटी बात नहीं, आपके लिए शुक्र, राहु, शनि 3 प्लैनेट मिल गए। और आपका बुध देव अभी सेकंड हाउस में सूर्य के साथ आदित्य योग बन के बैठा है, मंगल के साथ भी है। ये बुध देव 10 नवंबर को वृश्चिक में बकरी होंगे। 16 नवंबर से वीडियो है, 10 नवंबर को बकरी होंगे। नेक्स्ट उल्टा चलेंगे, विशाखा को आएंगे 21 नवंबर, फिर तुला साइन को 23 नवंबर। 16 से 17 का वीडियो, 16 नवंबर से 17 दिसंबर तक का वीडियो। तुला साइन को 27 नवंबर को आ जाएंगे आपका भाग्य भाव का अधिपति लग्न पंचम, पंचम से पंचम, भाग्य भाव का अधिपति बुध देव
आपका लग्न को की ओर बकरी होके आ जाएंगे। इससे शायद ज्यादा बेहतर टाइम आपके लिए नहीं है। पंचम भाव एक्टिवेटेड, पंचम से पंचम भाव यानी नवम भाव एक्टिवेटेड है। शनि छठा घर में है और आपका भाग्य भाव का अधिपति नौवां स्थान का, आपका भाग्य भाव का अधिपति नौवां स्थान का बुध देव आ रहे हैं बकरी पोजीशन में आपका लग्न की ओर। हाई पावरफुल बन के, हाई पावरफुल यानी जो भी प्लैनेट बकरी पोजीशन में चलता है उनका पावर बहुत बढ़ जाता है। तो बुध मिल गया, शनि मिल गया, राहु मिल गया, शुक्र मिल गया, चार के चार प्लैनेट आपका ग्रुपिज्म में 3 प्लैनेट होता है, शुक्र शनि एंड बुध, एक्स्ट्रा और एक प्लैनेट राहुदेव आपको मिल गए। इससे बेहतर स्थिति बहुत रेयरली मिलता है। केतु 11th हाउस में है और ये केतु पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र का नक्षत्र में है। आपका लग्न लड़ 11th एक्टिवेटेड, नवम स्थान एक्टिवेटेड, पंचम एक्टिवेटेड, छठा एक्टिवेटेड। ये सेकंड हाउस में अभी आपका 9th हाउस का लॉर्ड बुध वो आ रहे हैं। सर जी 16 नवंबर से 17 दिसंबर वेल्थ, पारिवारिक स्थिति, वेल्थ मेन चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आप समझ रहे हुए होंगे। वो पैसा जो लक्ष्मी कारक है, शुक्र आपका लग्न अधिपति, ये स्थिति में आपका लग्न अब ये टाइम ड्यूरिंग में इस तरह का एनर्जी फ्लो करता है या करने जा रहा है। अपोजिशन आपका बृहस्पति, सूर्य, मंगल। सेकंड हाउस का ओनर मंगल है, सप्तम स्थान का ओनर मंगल है, आपके लिए जबरदस्त मारक है। वो अभी सेकंड हाउस में है और ये मंगल देव अभी अनुराधा यानी शनि का नक्षत्र में है। सेकंड हाउस बोली बाणी, सोशल सर्कल, बाणी के ऊपर कंट्रोल रखे। बात की वजह से आपको कई प्रकार का नुकसान उठाना पड़ सकता। साइलेंट मेंटेन करें, जरूरत ना पड़े तो बात मुंह से ना निकाले। फ्री में एडवाइस कहीं भी मत दीजिए और एग्रेसिवनेस चीज को पूरा अवॉइड करिए। पूरा कोशिश करें, किसी ने क्या कुछ बोल दिया, जितना सहन करने का क्षमता रखोगे ये टाइमिंग में, क्योंकि आपका इंटेंशन बिजनेस में, आपका इंटेंशन पैसा में, आप पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये बेटर आप तुला लग्न वाला समझते हैं। सो आपका मकसद, आपका इंटेंशन, आपका गोल और कुछ है, ये फालतू चीज आपके लिए नहीं है। सो थोड़ा ये चीज से हटके आप आपका डेस्टिनेशन की ओर आप जाइए। बेनिफिटेड डबल नहीं ट्रिपल बेनिफिटेड आपके लिए रखा गया है। मंगल का स्थिति सेकंड हाउस में है, पूरा बोली वाणी के ऊपर कंट्रोल करे और यहीं से मंगल दृष्टि आपका अष्टम स्थान को, जो कि शुक्र का घर है और शुक्र वाहन का कारक है। सेकंड हाउस मारक में है, 7th हाउस का मार्केस है, दृष्टि आपका अष्टम स्थान के ऊपर, अभी एक्सीडेंट प्रोन बनता है। शनि के नक्षत्र में है, एक्सीडेंट प्रोन यानी आप जितना हो सके उतना कसरत में ड्राइव कीजिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हो, जा रहे हो तो किसी को साथ लेकर जाइए। कोशिश करें लंबा ड्यूरिंग रास्ता तय ना करें, किसी और को दे दीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए। पूरा का पूरा ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन माने। एक्सीडेंट प्रोन नट वाहन में कई प्रकार का भी हो जाती है। सो थोड़ा कसस रहिए, ये प्रोन है आपका पत्रिका में ये टाइमिंग में। मंगल आपके लिए जबरदस्त मारक है, मार्केस भी है, यानी सेकंड का है, सप्तम का है। सप्तम स्थान मारक, सेकंड हाउस मारक, इसी घर का ओनर मंगल देव है, शनि का नक्षत्र में है। ऑलरेडी सेकंड हाउस बोली बाणी की जगह में, सोशल सर्कल, परिवार। बात वही बात बोलोगे लेकिन किसी सामने वाले को कड़वा लगेगा। आपका बात अभी जो टाइमिंग है, ये बात आप सही भी बोले, कितना परफेक्ट भी बोले, ये सामने वाले को सही नहीं लगेगा। सो जहां पर जरूरत ना हो ना बोले।
यही सही। भगवान सूरज आपका 11th हाउस का है और ये 2nd हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, भगवान सूरज एक ही प्लैनेट आपका, भगवान सूरज क्या है, हर महीने में संक्रांति में एक राशि से अनदर राशि को चेंज हो जाता है। तो उस टाइम जो प्लैनेट आपके लिए बेनिफिटेड था, मान के चले 6 हाउस में सूरज से था, जब सूरज अनदर राशि को चले जाएंगे तो प्लैनेट सप्तम हो जाएगा। तो छठा का रिजल्ट कुछ और, सप्तम स्थान का रिजल्ट कुछ और। वैसे हर प्लैनेट से जो डिस्टेंस में भगवान सूरज रहते हैं, वो हर महीने में एक एक राशि जो ट्रांजिट करते हैं, तो प्लैनेट्स का जो रिजल्ट, वो स्थिति चेंज हो जाता है और एनर्जी रिलीज चेंज हो जाता है। और वैसे आपका लगना या तो तुला राशि साइड में जब भी सूरज आते हैं तो नीच हो जाता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का, सरकारी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने क्या कुछ सारे चीजें और आत्मा से जुड़े क्या कुछ चीजें, आपका खुद का पर्सनालिटी सूरज है, बहुत मायने रखता है आपका जीवन में। सूरज का जो चेंजेस होता है राशि हर महीने में एक बार संक्रांति के दिन, इसलिए आप लोगों के लिए बेस्ट वे एक संक्रांति होम अनुष्ठान घर में करना। और आपका लग्न लड़ शुक्र, इनका इष्ट देवी मां लक्ष्मी है। सो प्योरली आप फीमेल डाइटी, आपका डेस्टिनेशन देवी मां है। सो जब भी आप ये संक्रांति का होम अनुष्ठान करोगे तो उसी में 9 ग्रहों का आवाहन, पंचोपचार में पूजन, जितना क्या कुछ हो ब्राह्मण जो बुलाओगे आप वो करेगा। इसके साथ साथ बोलिए उनको कि एक फीमेल डाइटी का और एक मेल डाइटी का, दोनों का, जैसे दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय, 11वां अध्याय, उसी में उत्तरा मंत्र में आहुति हवन रहेगा। और मेल डाइटी आपका जो ट्रस्टेड है, कृष्ण हो सकते, विष्णु हो सकते, जगन्नाथ हो सकते, नारायण हो सकते, कोई भी हो सकते, शिव जी हो सकते। सो एक मेल डाइटी कंबाइन करके जो ब्राह्मण को बोलोगे, ऐसे बता के बोलिए कि मेरे को ये काम हर महीने संक्रांति में घर में करना, 12 महीने तक कंटिन्यू करे, क्योंकि भगवान सूरज हर महीने में ट्रांजिट करते हैं एक एक राशि को। अगर ऐसे फैसिलिटेशन आपको नहीं मिलेगा तो ये नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज चल रहा है कई लोगों का, मेरा खुद का भी है, और इसमें आप भी जुड़ जाइए। लेकिन हाँ, 12 महीने के लिए ये एक्सपेंसिव होता है। रहा बाकी तुला लगने के लिए बेटर टाइमिंग है, और ये बृहस्पति आपका 10th हाउस में है बकरी में, यानी टुवर्ड्स 9th हाउस की ओर अभी वो जा रहा है। खुद का नक्षत्र में अभी बृहस्पति है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो थर्ड का और छठा, रोग ऋण शत्रु और कम्युनिकेशन स्किल, जहां वो थर्ड हाउस भाई बहन का, इसी घर का ओनर अभी 10th में है। सो दौड़ाएगा, भगाएगा, जबरदस्त मेहनत कराएगा। क्यों कराएगा ना, ये बृहस्पति के नक्षत्र में आपका पंचम भाव, चौथा, ये दोनों हाउस का लॉर्ड और जोगोकारक प्लैनेट शनि अभी 6ठा घर में है। जबरदस्त भागदौड़ बनाएगा, रेस्टलेसनेस, और जितना भागदौड़ करोगे आप उतना बेनिफिटेड रहोगे। आपके लिए रेस्ट लेने का टाइम नहीं है, ये समय को फालतू वेस्ट करने का समय नहीं है। एक बार समय आता है, दोबारा नहीं आता है। हमारा जीने का एक लिमिटेशन होता है, इतने दिन, इतने साल, इतने घंटा, इतने मिनट, इतने सेकंड के लिए, उससे एक सेकंड भी हम बढ़ा नहीं पाएंगे। सो इसको सही से आप यूटिलाइज करें, इसमें बेहतर, बेटर, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑनेस्टनेसली काम करें। शनि 6 हाउस में है। रोजमर्रा का जो जिंदगी का कमाई, जो हम जो काम भी करते हैं, चाहे वो बिजनेस छोटे मोटे बड़े वाला जो भी हो, या तो कोई प्रोफेशनल चीज में है। पंचम एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट, चाइल्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट। पंचम से पंचम नवम स्थान बुध, ये आप बकरी बन के आपका लगने को आने वाला है, ये भी एक बेस्ट। बृहस्पति 10th हाउस में, और ये बृहस्पति की नक्षत्र में शनि है एंड राहु है। बृहस्पति बड़ा, यानी एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, चीजें को
लिंगरिंग कराना, बढ़ाना, वो 10th हाउस में है। जॉब छोड़ दिए थे अलग, अगर इस बार जॉब करोगे तो वो जॉब कंटिन्यू रहेगा, बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा। तो सोच समझ के अगर आपके पास में स्विच है, किसको छोड़े किसको रखे, ये सोचने का टाइम है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। 17 नवंबर को तुला साइन लग्न में, इसको ट्रिपल टिक देता हूं क्योंकि बेस्ट डे है। और 20 नवंबर चंद्रमा का नीचता का घर अमावस्या तिथि के नियर अबाउट सूरज के साथ आ जाएंगे। बुद्ध भी अपना शत्रु है मंगल के साथ। सेकंड हाउस चिड़चिड़ापन, घुसेलू स्वभाव के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे। बात करने की वजह से आप परेशानी नुकसान झेलोगे, ओनली बात, साइलेंस रहिए। 22 नवंबर धनु साइन आपका थर्ड हाउस, इसी घर के ऊपर केतु का पंचम दृष्टि पड़ता है। थर्ड हाउस, केतु आपका तारा चक्र में देखिए क्या पोजीशन लेता है, फिर भी पंचम दृष्टि। सो ये कम्युनिकेशन स्किल यानी आधा अधूरा मत छोड़े। जो भी बात किसी के साथ आप करते हो पूरा फाइनलाइजेशन तक लीजिए, आधा में मत छोड़िए, पूरा करें। इसमें एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस, एक टिक देता हूं। 25 नवंबर मकर साइन आपका शनि जी का घर, फोर्थ हाउस, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि। चंद्रमा फोर्थ हाउस को जब ट्रांजिट करेंगे मकर साइन में, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, यहां गजकेसरी योग बनता है। सुख में बढ़ोतरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में फायदा, बेनिफिटेड रहोगे, चाहे शनि का घर क्यों ना हो। इसको 2 टिक देता हूं। 27 नवंबर कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन राहु अभी बृहस्पति के नक्षत्र में है और मंगल का चौथा दृष्टि में आ जाएंगे। जो एक्सीडेंट प्रोन के बात में बोल रहा था, थोड़ा कसस रही है ड्राइविंग में। कब से? पूरा कुंभ साइन 27 से 29 तक, यह टाइमिंग आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। शनि के साथ फिर चंद्रमा 20 दोष बनेंगे, बकरी पोजीशन में है। कहा? 27 से 29, इसको 4 क्रॉस देता हूं। 1 दिसंबर में साइन फ्री हो गए अब चंद्रमा, और शुक्र का दृष्टि में आ जाएंगे। 7th हाउस, पति पत्नी परिवार, ये सब बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस में डेट बहुत बढ़िया जाएगा। 3 दिसंबर वृषभ, चंद्रमा का उच्च का घर है, अष्टम स्थान है, और ये मंगल का दृष्टि में है। 7 से 2, परिवार में संतुलन, बैलेंस ठीक से मेंटेन करें। आपका बात करने की वजह से घटना कुछ घटेगा, बात को पूरा, मतलब ये टाइमिंग में टोटल मैं बात कर रहा हूं बार बार कि आपका बोली वाणी की वजह से परेशानी, नहीं तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिसंबर मिथुन साइन, 9th हाउस आपका, राहु का 5वां दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगा, और मंगल का अष्टम दृष्टि, बावजूद इसके 9th हाउस चंद्रमा। इसको 2 क्रॉस देता हूं, 1 टिक देता हूं। और 7 दिसंबर कर्क साइन, बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, गजकेसरी योग फिर से बनेगा। 10th स्थान है आपका, जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, ये सब में कुछ डबल बेनिफिटेड दिखाता है। 10 दिसंबर सिंह साइन है आपका, 11th हाउस, केतु के साथ ग्रहण दोष, फिर से राहु का दृष्टि में, कोई और बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। 11th हाउस, जो भी मेहनत करते हो उसका जो रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश जारी रखें। 12 दिसंबर कन्या साइन, ये आपका 12th हाउस है, शनि का दृष्टि, हेवी एक्सपेंडिचर, शारीरिक तौर पे कोई बुजुर्गों घर का, उनका स्वास्थ्य को ध्यान रखें, डॉक्टर से बात तक हो सकता। 14 दिसंबर तुला साइन, लग्न में चंद्रमा, शुक्र की घर में श्री चंद्र कहलाता है, इसको डबल टिक देता हूं। और 17 दिसंबर वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता है, उस टाइम बुध चले जाएंगे। 17 दिसंबर मंगल देव धनु साइन को, वो भी चले जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे, टोटल खाली रहेंगे। ये 2nd हाउस चंद्रमा, शीतलता का घर है, बावजूद इसके अष्टम स्थान को दृष्टि। बात में तो शीतलता, लेकिन क्लेवरली बात करें, 1 टिक देता हूं। छोटा सा वीडियो,
बस आज के लिए इतना। नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।